हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वंस अगेन। सो आज हम पढ़ने वाले इफ एल्स एंड इफ एल्स का कुछ क्वेश्चंस। सो आज मैं आपको पूरी तरह से कंडीशनल एक्सप्रेशंस एंड उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। सो देखिए, चलिए अपना VS कोड को ओपन कीजिए आप। सो हम आज पढ़ेंगे क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। वैसे तो मैं इसको सी में आपको इंट्रोड्यूस करवा चुका था। अगर किसी को पढ़ना है उससे आप रेफर कर सकते हो मेरा सी का वीडियो, जिसमें कि मैं पूरी तरह से इफ एल्स का बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें बताया था। ठीक है, सो देखिए, सो मैं क्या करूंगा, विथ प्रोग्राम इस स्टेटमेंट को आपको समझाऊंगा। ठीक है, विथ प्रोग्राम, विथ द हेल्प ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स। सो देखो, पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पकड़ते हैं। चेक ए नंबर इज, चेक ए नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, सो इफ एल्स हम कहाँ यूज करते हैं, पहले उसको हम समझते हैं। इफ एल्स कहाँ यूज करते हैं, जहां की हमें कुछ भी एक्सप्रेशंस या फिर कंडीशन को डिफाइन करवाना होता है। ठीक है, वहां पर हम इफ एल्स यूज करते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल को पकड़ो कि आपका एज, अगर आपका उम्र अगर 18 से ज्यादा हो तो आप कास्ट कर सकते हो अपना वोट आप कास्ट कर सकते हो। अगर आपका उम्र 18 से नीचे हो तो आप इंडिया में वोट को कास्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो उसी हिसाब से क्या होगा, आपको अपना इफ एल्स का स्टेटमेंट इधर यूज करवाना होगा। ठीक है, सो पहले देखते हैं इवन और ऑड को हम किस तरह से चेकिंग करते हैं। सो इससे पहले क्या करेंगे, यूजर के द्वारा एक नंबर को हम एज ए इनपुट अपने प्रोग्राम में प्रोवाइड करेंगे। सो क्या करेंगे, n इक्वल्स टू एक नंबर लेते हैं और उस नंबर को मैं इंट, ठीक है, क्या करूंगा, इंट देखता हूं। ठीक है, इंट डाटा टाइप से उसको मैं डिफाइन किया हूं और इनपुट, उसके बाद एंटर ए नंबर। मैं क्यों इधर इंट दिया हूं, आपको पता होगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इनपुट देके इसको अगर लिखता तो ये एज ए स्ट्रिंग इधर कंसिडर होता, और मैं ये चीज आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका था। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या किया हूं, आज इंट इधर कंसिडर किया हूं। तो इसके बाद क्या करेंगे, एक नंबर को हम यूजर के द्वारा इनपुट दे दिए। अब किस तरह से इफ एल्स लिखते हैं उसको मैं बताता हूं आपको। ठीक है, इफ इफ आपका एन मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0, अगर आपका एन मॉड्यूलो 2 ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना होगा, एक्सप्रेशन नॉट कंडीशन। क्यों ये कंडीशन नहीं है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इफ के अंदर जो ब्रैकेट है इधर आपको कंडीशन डालना है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं इधर कंडीशन तो डालता है लेकिन मेनली ये एक्सप्रेशन को भी कंसिडर करता है। ठीक है, सो देखो किस तरह से होगा, मैं बताऊंगा, नो टेंशन। ठीक है, इसको आपको इस तरह से कोट दे देना है। ठीक है, इस तरह से सेमीकोलन क्या बोलते हैं इसको, इस टाइप के कोट आपको दे देना है। ठीक है, और इसमें अगर आपका एन 2 से मॉड्यूलो है, मतलब डिवाइड है, देन आप क्या लिख सकते हो कि प्रिंट द नंबर इज या फिर द एंटर्ड नंबर इज इवन। हो गया इतना काम। अगर नहीं है, एल्स, एल्स को आप इधर स्टार्ट कर सकते हो, एल्स प्रिंट द एंटर्ड नंबर इज ऑड। हो गया। सो इस हिसाब से आपको क्या लिखना होगा, इफ एल्स का सिंपल सा स्टेटमेंट या फिर कंडीशन। ठीक है, इसको अगर आप रन करो तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। देखो, डालो कुछ भी नंबर, 12 डालो, क्या आ रहा है, द नंबर इज इवन। आप इसमें और कुछ डालकर भी चेक कर सकते हो। 13 डालो, द नंबर इज ऑड। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम इवन और ऑड का एक सिंपल सा बेसिक सा प्रोग्राम इन इफ एल्स हम आज सीख गए। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लीप ईयर के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। किसके लिए, देखो, लीप ईयर। देखो, इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन, और इसमें मैं करूंगा लीप ईयर। देखो, लीप ईयर को चेक करने के लिए आपको 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। क्या है वो 3 कंडीशन, आपका जो भी एंटर्ड ईयर है वो मॉड्यूलो अगर आप 4 से करोगे, मतलब अगर आप उसको 4 से मॉड्यूलो करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब आपका जो भी एंटर्ड ईयर है वो 4 से डिविजिबल होगा, वो एंटर्ड ईयर 400 से डिविजिबल होगा, और वही ईयर आपका 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए।
यही 3 कंडीशन हम लीप ईयर को चेक करने के लिए अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। ऐसा मत करना कि आप सिर्फ अपने एग्जाम में 4 के द्वारा मॉड्यूलो करके अगर मॉड्यूलो 4 इक्वल्स 0 हुआ तो वो आप लीप ईयर, अगर नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं है। इस टाइप से मत करना, पूरा प्रोग्राम आपका गलत होगा, ठीक है? क्योंकि सम एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट इन लीप ईयर, दैट इज 1900, ठीक है? 1900 जो कि एक लीप ईयर होता है, ठीक है? लीप ईयर होता है मेरे हिसाब से वो 4 से डिवाइड होता है क्या? चेक करो उसको। 1900 मॉड्यूलो 4 इक्वल्स टू क्या आएगा? 4 इंटू 4 16, तो 4 तो 3047 8, हाँ ये डिवाइड होता है 4 से, लेकिन ये चीज क्या होता है? लीप ईयर नहीं होता है, ठीक है? 1900 क्या होता है? लीप ईयर नहीं होता है। लिख देता हूं। सो इस टाइप का एक्सेप्शन को पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। आपका ईयर 4 से डिविजिबल होना चाहिए, आपका ईयर 400 से डिविजिबल होना चाहिए, और वही ईयर आपका 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। देन वी कैन से दैट दिस ईयर इज ए लीप ईयर। सो करते हैं अपना प्रोग्राम। सो ईयर नामक वेरिएबल को लेते हैं और इधर क्या करेंगे? ईयर अपना इंटीजर ही है, सो इंट, और इसमें इनपुट डालते हैं, इनपुट एंटर ए ईयर। हो गया इतना काम, डन। नेक्स्ट क्या करेंगे? इफ इफ हमारा ईयर मॉड्यूलो 4 इक्वल्स टू 0, अगर हमारा ईयर 4 के द्वारा डिविजिबल है, देन इट इज ए लीप ईयर, ठीक है? और इस पे क्या लिखूंगा? एंड ईयर मॉड्यूलो 100 नॉट इक्वल्स टू 0। हो गया, दो कंडीशन इधर में डाल दिया। और तीसरे कंडीशन क्या डालूंगा? तीसरे कंडीशन में देखो, अच्छे से देखो, और ईयर मॉड्यूलो 400 इक्वल्स टू 0, देन वी कैन से दैट आवर एंटर्ड ईयर इज ए लीप ईयर, ठीक है? अच्छे से थोड़ा ब्रैकेट को चेक कर देते हैं, कहीं पर गलत हो सकता है। ईयर मॉड्यूलो 4 सही है, सही है, पूरा सही है। चलो, सो प्रिंट द एंटर्ड ईयर इज लीप ईयर, ठीक है? हो गया इतना काम। एल्स एल्स पे छोटा सा ही चीज लिख देता हूँ, प्रिंट लिख देता हूँ, और इधर नॉट ही डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है? पूरा सेंटेंस नहीं लिखते हैं। अब इसको रन करते हैं और चेक इट, ठीक है? चेक भी करेंगे। सो 2016 डालते हैं, द एंटर्ड ईयर इज लीप ईयर, करेक्ट है। 2015 क्या होगा? चेक करते हैं। 2015 क्या है ये? नॉट। सही है अपना प्रोग्राम, पूरा सही है। अभी मैं 1900 डालूंगा, देखो 1900 आपका 4 से डिवाइड तो है, लेकिन ये क्या है? लीप ईयर नहीं है। इसी एक्सेप्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 3 कंडीशन अपने प्रोग्राम में यूज करना होता है, ठीक है? हो गया, अच्छे से देखो, स्क्रीनशॉट लो और खुद से करो, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको बताऊंगा? चेक दैट चेक दैट PHAT a seller has made profit और लॉस। आप दुकानदार के पास जाते हो, ठीक है? वो दुकानदार जब सामान को बेचता है, क्या उसका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा। सिंपल सा प्रोग्राम है। सो क्या करेंगे? पहले हमें सामान का कुछ कॉस्ट करना पड़ेगा, मतलब सामान का कुछ कॉस्टिंग के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। उसके बाद सामान को कौन से अमाउंट पे करके वो दुकानदार खरीदा है, उसका अमाउंट लिखना पड़ेगा। एंड देन उसमें हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? पहले हमें क्या लिखेंगे? बाइंग, ठीक है? BUY लिख देते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है? आ, इसमें इंट डालते हैं या फिर फ्लोट डालते हैं। क्यों फ्लोट डालेंगे? क्योंकि जो भी रुपीज होता है वो डेसिमल पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है? इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने प्रोग्राम में फ्लोट डाल रहा हूँ, जिससे कि मैं डेसिमल को भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है? अब इनपुट एंटर एंटर द परचेजिंग कॉस्ट ऑफ द सेलर। सेलर का परचेजिंग कॉस्ट को पहले हम लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद उसका सेलिंग, SELL एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है? और इसमें क्या डालेंगे? फ्लोट
इनपुट एंटर द सेलिंग कॉस्ट ऑफ द सेलर। हो गया इतना काम। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। इफ रुको, और दो वेरिएबल लेते हैं और उसमें हम कंपेयर करेंगे कैसे। देखो, हम प्रॉफिट ले जाते हैं और एक वेरिएबल, इसमें हम क्या क्या डालेंगे कि हमारा अगर हमारा सेलिंग, या फिर इस टाइप से करते हैं, अमाउंट डालते हैं, ठीक है। अमाउंट इक्वल्स टू सेलिंग, मतलब सेल माइनस बाय, ठीक है। अगर हमारा सेल माइनस बाय, रुको रुको थोड़ा सा सब्र करो, इसको हम अच्छे से लिखेंगे। एक सेकेंड। अगर हमारा सेलिंग का कॉस्ट, जो भी हमारा सेलिंग का कॉस्ट है, वो अगर बाइंग का कॉस्ट से ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, तो हमारा प्रॉफिट होगा। लिख देते हैं पहले कमेंट आउट करके, उसी हिसाब से हम प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। अगर हमारा सेलिंग का कॉस्ट लेस देन हमारा बाइंग का कॉस्ट है, देन हमारा क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। सिंपल सा चीज है, तो उसी हिसाब से डायरेक्टली प्रोग्राम लिखते हैं। इफ हमारा सेल ग्रेटर देन बाय है, ठीक है। अगर हमारा सेलिंग का कॉस्ट ग्रेटर देन हमारा परचेजिंग कॉस्ट है, देन मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रिंट प्रॉफिट, PROFIT, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो अमाउंट लिख देते हैं, इक्वल्स टू, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होगा, सेल माइनस बाय। हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट प्रिंट इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें आप दो टाइप से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक आप एफ स्ट्रिंग यूज करके लिख सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप लिख सकते हैं। सो मैं पहले नॉर्मली आपको लिख के दिखाता हूं, क्योंकि एफ स्ट्रिंग का यूज मैं आपको नहीं बताया हूं, ठीक है। सो देखो, सो द क्या लिखेंगे इसको, अमाउंट, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज, ठीक है। इसको लिख देते हैं अमाउंट, या फिर देखो इसको और आसान कर देते हैं, इसको डायरेक्टली प्रॉफिट लिख दो, PROFIT। प्रॉफिट नामक वेरिएबल से इसको आप डाल दो, ठीक है। इधर भी प्रॉफिट कर दो, प्रॉफिट इक्वल टू सेल माइनस बाय, और सेल का कॉस्ट आपका बाइंग कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या अगर ये कम होगा तो क्या होगा। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एलिफ। देखो, एलिफ क्या है, जिस तरह से हम इफ में, इफ एक स्टेटमेंट होता है, एल्स एक होता है, और एलसिफ एक होता है। सो उसको हम पाइथन में एलिफ, आज एलिफ उसको हम लिखते हैं, ठीक है। किस तरह से, एलसिफ को हम क्या लिखते हैं पाइथन में, एलिफ, ELIF, ठीक है। एलिफ आपका अगर बाइंग कॉस्ट ग्रेटर देन आपका सेलिंग कॉस्ट है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं प्रिंट लॉस, ठीक है। और इसी लॉस अमाउंट को कैसे निकालेंगे, सो लॉस इक्वल टू क्या होगा, बाइंग कॉस्ट माइनस आपका सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट प्रिंट द लॉस अमाउंट इज, ठीक है। इसको इस टाइप से दीजिए और कॉमा देकर इधर लिख दीजिए लॉस। हो गया इतना काम, डन है। और एक चीज भी हो सकता है, अगर आपका सेलिंग कॉस्ट और बाइंग कॉस्ट दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको एल्स में डाल देते हैं। एल्स प्रिंट नो प्रॉफिट नो लॉस। देखो, पाइथन में जो प्रोग्राम आपको लिखना है ना, उसमें आपको इंडेंटेशन का पूरा ध्यान देना है, ठीक है। कहीं पर भी इंडेंटेशन गलत होगा तो प्रोग्राम में आपका एरर आ जाएगा। लेकिन मैं क्या किया हूं, अपने बीएस कोड बहुत ही अच्छा एक हमारा बीएस कोड बहुत ही अच्छा आईडी है, और इधर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है इसका, जितना भी आप एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा, डायरेक्टली वो आपको दिखा देगा कि इधर इधर आपको इंडेंटेशन होकर आ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसीलिए मुझे दिक्कत नहीं होता। अब देखो, तो परचेजिंग कॉस्ट में डालते हैं 6 रुपए, और सेलिंग कॉस्ट में 9 रुपए डालते हैं, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज 3.0, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम है, आप देख सकते हो, ठीक है। और एक भी डालेंगे, अगर प्रॉफिट और 8 रुपए आपका परचेजिंग कॉस्ट है और 8 रुपए आपका सेलिंग कॉस्ट है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये प्रोग्राम मैं बना दिया आपको, आपके लिए, ठीक है। और इसको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम बहुत अच्छा प्रोग्राम लिखेंगे।
क्या लिखेंगे हम प्रोग्राम? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लिखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? चेक दैट 3 पॉइंट या फिर 3 कोऑर्डिनेट्स, COORDINATS, 3 कोऑर्डिनेट्स क्या क्या उसका नाम देंगे? x1 y1, ठीक है, x2 y2 और एक डालते हैं x3 y3 इज प्रेजेंट एट ए स्ट्रेट लाइन और नॉट, स्ट्रेट लाइन और नॉट, ठीक है। सो इसको हम करेंगे कैसे? इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3 कोऑर्डिनेट जो पॉइंट में लिखा हूं, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है या नहीं, इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है? अगर मेरा स्लोप ऑफ द, इसका स्लोप निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट का, और इन दोनों का स्लोप निकालेंगे, और इन दोनों का स्लोप निकालेंगे। अगर मेरा स्लोप सबका बराबर है, देन मैं क्या बोल सकता हूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। सो उसको मैं इसीलिए क्या करूंगा? स्लोप इसका निकालूंगा इन माय पाइथन प्रोग्राम। सो पहले क्या करेंगे? यूजर के द्वारा अपना कोऑर्डिनेट्स में इनपुट डालेंगे। बहुत सिंपल सा चीज है। सो x1 इक्वल टू डालो, इंट में डाल दो, इंट इनपुट एंटर द नंबर x1, ठीक है। मैं अभी कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि अगर मैं बार बार ऐसे लिखा ना, बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। देखो अब इसको करते हैं y1 के लिए, या फिर पहले x1 x2, इसको x2 डाल दो, ठीक है, और इसको x3, ठीक है, और इसको x3, हो गया। और इधर क्या करेंगे? y1, इधर भी आपको y1 डालना है, y1, इधर आपको y2, ठीक है, इधर भी आपको y2, इधर आपको y3, और इधर भी आपको y3, y, और इधर 3, हो गया। देखो तो सारे के सारे हम डाल दिए। अब हम क्या करेंगे? इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप कैसे निकालेंगे पता है आपको? पता है कि नहीं? सो m1 लेते हैं, स्लोप 1, जिसको कि मैं m1 वेरिएबल से डिनोट किया हूं। और इसको कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सिंपल सा चीज है। m1 कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो निकालो, बहुत आसान है। y2 माइनस y1 और इधर डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है, हो गया। उसके बाद स्लोप 2, इन दोनों पॉइंट का, कैसे निकालेंगे बोलो? कैसे निकालेंगे बोलो? खुद से बोलो। y3 माइनस y2 डिवाइड बाय x3 माइनस x2, हो गया। उसके बाद और एक निकालेंगे, किसका? इन दोनों का भी, x1 y1 और x3 y3। m3 कैसे निकालेंगे? तो क्या होगा इधर? y3 माइनस y1 डिवाइड बाय x3 माइनस x1, हो गया। तो इधर मैं क्या कंडीशन डालूंगा? इफ m1 इक्वल्स टू m2, ठीक है, एंड m2 इक्वल्स टू m3 एंड m3 इक्वल्स टू m1, देन मैं क्या बोल सकता हूं कि प्रिंट 3 पॉइंट्स लाइज 3 कोऑर्डिनेट्स lie on a straight line। बोल सकता हूं कि नहीं? बोलो, बोल सकता हूं तो? एल्स प्रिंट नॉट लिख देता हूं, ठीक है। ज्यादा नहीं खींचेंगे इसको, और इसमें आप डाल के चेक कर सकते हो। कुछ भी कोऑर्डिनेट डालो और चेक करो, कुछ भी, 1 डालो, 2 डालो, कुछ भी डाल के इसको चेकअप कर सकते हो। प्रोग्राम बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है, नॉट लिखा रहा है क्योंकि इधर इन सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं करते हैं, ठीक है, इसी वजह से नॉट दिखा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन हम पकड़ते हैं, ठीक है। ओके,
एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। देखो प्रोग्राम 11.py। देखो इधर मैं क्या करूंगा, देखो एक रेक्टेंगल शेप का, उसका क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, उसका पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। एक रेक्टेंगल लेंगे, उसका एरिया निकालेंगे और उसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। और क्या चेक करेंगे, क्या एरिया ग्रेटर देन पेरीमीटर है या फिर पेरीमीटर ग्रेटर देन एरिया है। सिंपल सा प्रोग्राम है, बता दिया आपको। क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे और कौन किससे ज्यादा है उसको हम दिखाएंगे। ठीक है, सो बहुत आसान है। रेक्टेंगुलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर के द्वारा इनपुट लेंथ और एक ब्रेड। तो करते हैं एल इक्वल्स टू, एल पे लेंथ डालते हैं और इधर मैं फ्लोट कर देता हूँ, क्योंकि लेंथ में आपका डेसिमल आ सकता है। ठीक है, सेंटीमीटर वगैरह होता है, डेसिमल में आ सकता है। तो इनपुट एंटर लेंथ हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, बी इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर ब्रेड हो गया। अब क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है रेक्टेंगुलर के एरिया का, लेंथ इनटू ब्रेड। ठीक है, और इसका क्या है, पेरीमीटर का पी आर लिख देते हैं। ठीक है, पी ई आर। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड हो गया। देखो तो ये इसका पेरीमीटर है। तो लिखते हैं एरिया इफ एरिया ग्रेटर देन पेरीमीटर, देन क्या होगा, लिख देते हैं प्रिंट एरिया ग्रेटर। ठीक है, और एलिफ एलिफ एक देते हैं। एलिफ में क्या लिखेंगे, एलिफ अगर पेरीमीटर ग्रेटर देन हुआ एरिया से तो क्या लिखेंगे, प्रिंट प्रिंट पेरीमीटर ग्रेटर। ठीक है, और एल्स में क्या डालेंगे, एल्स और क्या एक कंडीशन होगा, और एक इक्वल का ही कंडीशन आएगा, एल्स इक्वल यू यू एल इक्वल। हो गया इतना काम। और इसको रन करते हैं एंड चेक इट। कुछ एरर आ रहा है क्या, वहीं पर एरर है चेक करते हैं। ठीक है, कहाँ पर एरर है, एलिफ ओके एरिया ग्रेटर देन पेरीमीटर। और एक बार रन करते हैं और चेक करते हैं कहाँ पर एरर है, हमें चेक करना है। तो सिंटैक्स एरर लाइन 10 पे सिंटैक्स एरर दिखा रहा है। ओके 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 ओके, एल्स, हाँ सिंटैक्स एरर है, बिल्कुल सिंटैक्स एरर है। एल्स क्या करेंगे, प्रिंट इक्वल। ठीक है, अब नहीं आएगा। ठीक है, अब कभी भी एरर नहीं आएगा। देखो चेक, सो लेंथ पे डालो 3 डाल दो, ब्रेड पे 4 डाल दो, सो पेरीमीटर ग्रेटर। ठीक है, इसी तरह से आप चेक कर सकते हो। अब कुछ अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, मैं भी कुछ क्वेश्चन स्पॉट ढूंढ रहा हूँ। तो कास्टिंग बोर्ड का क्वेश्चन आई थिंक यू कुड डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, ओके कास्टिंग बोर्ड का कर दें एक क्वेश्चन। सो देखो क्या होगा, बहुत सिंपल सा चीज है। क्या आप 18 से ज्यादा हो तो वोट कास्ट कर सकते हो, अगर नहीं हो तो सेम ही चीज है। एज इक्वल्स टू क्या करेंगे, इंट डालेंगे और इधर बहुत तेजी से करता हूं, इनपुट एंटर योर एज, एंटर योर एज। ठीक है, एंटर योर एज। और इधर क्या करेंगे, इफ एज ग्रेटर देन 18 देन वोट कास्टिंग लिख देते हैं, प्रिंट डायरेक्टली लिख देता हूं। ठीक है, वोटिंग और एल्स प्रिंट नॉट नॉट। हो गया। तो बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सा चीज। इसको अगर मैं रन करूंगा और इधर कुछ भी आप डालो, एज 12 डाल दो तो क्या आएगा, नॉट। अगर आप ज्यादा डालोगे, 18 से आप अगर बड़ा हो तो क्या होगा, सपोज आप डाल दे 19 तो क्या आएगा, यस यू कैन वोट। ठीक है, वोटिंग आ रहा है। सो इसी हिसाब से आपका एज का एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको भी आप कर सकते हैं। इसके बाद देखो कुछ अच्छा प्रोग्राम मैं करता हूँ। ठीक है, देखते हैं ढूंढते हैं। हाँ देखो, अगर 3 आपको नंबर डालना है, ठीक है, और कौन सा नंबर बड़ा है आपको चेक करना है। क्या करना है, अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो। 3 नंबर आपको या फिर 3 इंटीजर आपको यूजर के द्वारा अपने प्रोग्राम में डालना है, और उस 3 नंबर से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है आपको चेक करना है। सो करेंगे, 3 इंटीजर डालेंगे, कैसे डालेंगे,
ए एक इंटीजर लेते हैं, बी एक लेते हैं, सी एक लेते हैं। तो 3 के 3 इंटीजर लेंगे, उसको यूजर के द्वारा हम इनपुट डालेंगे अपने प्रोग्राम में, एंड देन वी विल कंडीशन अप्लाई कंडीशन अपॉन इट एंड चेक व्हिच विल ग्रेटर। ठीक है, सो करेंगे, सो इंट इनपुट इनपुट एंटर ए हो गया। बी में भी सेम 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 होगा, सो इसलिए क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी और नीचे कंट्रोल बी हो गया। इधर बी डाल दो, बी और नीचे सी डाल दो। ओके रुको, बी डाल दो और नीचे क्या डालेंगे, सी डालेंगे इधर। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे, बी डालेंगे और इधर सी डाल देंगे। हो गया इतना काम। ओके, अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये नंबर ग्रेटर देन है, मतलब कौन इससे सबसे बड़ा है। सो क्या करेंगे, देखो ए, अगर आपका ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, देखो एक चीज आपको क्लियर कट बताता हूँ, आपका सी में क्या होता है, एंड के लिए आप एंड इस टाइप से जो एस नहीं होता उस सिंबल का यूज होता है, लेकिन पाइथन में नहीं होता है। पाइथन में आपको एंड, ए एन डी और ओ आर इस टाइप से आपको यूज करना होता है। ठीक है, अगर आपका ए ग्रेटर देन बी है एंड सॉरी, अगर आपका ए ग्रेटर देन बी है एंड ए ग्रेटर देन सी है, देन आप क्या बोल सकते हो, देन आप बोल सकते हो प्रिंट ए इज द ए इज द ग्रेटेस्ट एमंग ऑल। ठीक है, ए इज द ग्रेटेस्ट एमंग ऑल, और इसका और उसका नंबर को आप कैसे प्रिंट कर सकते हो, मतलब ए को कैसे आप प्रिंट कर सकते हो, कैसे करेंगे, देखो उसके लिए मैं एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा। सो प्रिंट, देखो एफ स्ट्रिंग क्या होता है, एफ स्ट्रिंग देखो, आपका जो डबल कोट है ना, जिसके अंदर आप अपना प्रिंटिंग का काम कर रहे हो, उसके बाहर एक एफ लिख दो। देखो ध्यान से समझो, ब्रीथ करो, ठीक है, अच्छे से समझो। आपका जो डबल कोट है या फिर सिंगल कोट है या फिर ट्रिपल सिंगल कोट है, जिसके अंदर आप अपना प्रिंटिंग का काम करते हो, उसके बाहर आप क्या लिखो, एफ लिख दो। लिखे, डन है। और अब क्या करेंगे, जो भी नंबर आपको लिखना है, सपोज मैं इधर ए लिख रहा हूं ना, उसको ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखो, और उसको क्या लिखेंगे, ए इज द ग्रेटेस्ट एमंग ऑल। इससे क्या होगा, आपका जो ए जो नंबर है ना, वो डायरेक्टली आपका प्रोग्राम में प्रिंट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एफ स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, एफ स्ट्रिंग। हो गया। एफ को डबल कोट के कहां पर लिखना है, बाहर लिखना है, जहां पर आप प्रिंट करते हो, चाहे आप डबल कोट यूज करो, सिंगल कोट करो, जहां पर प्रिंटिंग का काम आप कर रहे हो ना, उसके बाहर एफ स्ट्रिंग यूज करो। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जिस भी नंबर को आप प्रिंट करवाना चाहते हो उसको लिखो। हो गया काम, डन है। ओके, सो नेक्स्ट चलो, अगर ए सबसे बड़ा हुआ, उसके बाद ये भी कंडीशन हो सकता है, एलिफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर ये चीज हुआ तो क्या होगा, प्रिंट प्रिंट बी इज द ग्रेटेस्ट, बी इज द ग्रेटेस्ट। हो गया, बी इज द ग्रेटेस्ट। और प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे, एफ, और इधर क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस, बी इज द ग्रेटेस्ट। इससे क्या होगा, नंबर प्रिंट हो जाएगा, इज द ग्रेटेस्ट। हो गया। नेक्स्ट और एक बार, और एक क्या ही होगा, सी होगा ना, तो एल्स 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 सी इज द ग्रेटेस्ट, प्रिंट सी इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, और इसमें क्या डाल सकते हैं, प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज करो, एफ स्ट्रिंग का, ठीक है, एफ सी इज द ग्रेटेस्ट। हो गया इतना काम, डन है। अब इसको रन करो, रन दिस कोड, एंटर है, 3 डाल दो, 2 डाल दो, 89 डाल दो। देखो सी इज द ग्रेटेस्ट, और जहां पर एफ स्ट्रिंग का यूज में किया हूं ना, जो ब्रेसेस के अंदर जहां पर एफ स्ट्रिंग का यूज किया हूं, उधर क्या हुआ रहा है, नंबर का प्रिंटिंग हो रहा है। देखो 89, बड़ा करता हूं, जूम करता हूं, देखो 89 वहां पर प्रिंट हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। तो इस तरह से हम एफ स्ट्रिंग का यूज किया है। अब और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे हैं। अब देखो, ये तो इवन ऑड आपको समझा दिया था, अब क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर भी समझा दिया था। ये आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, ओके, देखो अब हम क्या करेंगे, स्पैम कमेंट को किस तरह से चेक करेंगे उसको हम बोलते हैं। देखो किस तरह से स्पैम कमेंट को चेक करेंगे। सो प्रोग्राम कितना 12.py। ठीक है, देखो क्या करेंगे, इधर
थोड़ा सा क्वेश्चन को और एक बार देखते हैं। ओके, समझ गया, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, हमारा यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है ना, उसमें बहुत सारे कमेंट्स होता है। अगर आप कमेंट कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, स्पैम कमेंट्स, जो कि ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको डिलीट कर देता है। तो उसी हिसाब से हम स्पैम कमेंट को किस तरह से जज करेंगे। देखो, स्पैम कमेंट, तो देखो कुछ स्पैम कमेंट डालो। ए इक्वल्स टू विनोद, बहुत फेमस चीज हुआ था, ठीक है, विनोद, BINOD, ठीक है, एनओडी। उसके बाद बी इक्वल्स टू, डालो इसमें कुछ, एलविस भाई डाल दो, एलविस भाई, एलविस भाई, हो गया। नेक्स्ट और कुछ डालो, सी इक्वल्स टू जर्मन शेफर्ड डाल दो, या फिर नहीं नहीं, जर्मन वो तो अच्छा इंसान है, छोड़ो। विनोद, एलविस भाई, और कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो। पाइथन को ही स्पैम बना दो, पाइथन, ठीक है। और डी इक्वल्स टू कुछ भी डाल दो इसमें, मोदी, नहीं मोदी नहीं, इसमें कुछ भी डाल दो, एग डाल दो, अंडा, एग, ठीक है। अगर ये चारों चीजें हमारा क्या हो रहा है, अगर यूजर इसको इनपुट में दे रहा है, देन क्या करना पड़ेगा, हमें स्पैम को प्रिंट करना होगा कि ये कमेंट स्पैम है। तो कैसे करेंगे, देखो, इनपुट, यूजर इनपुट में हम डालते हैं, तो मैसेज एक लेते हैं, क्या वेरिएबल लेते हैं, और इस पे हमारा मैसेज को डालते हैं। क्या करेंगे, इनपुट, एंटर, द इनपुट गिवन बाय यूजर, इनपुट गिवन बाय यूजर, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। इफ 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 आपका इफ ए इन, इफ आपका ए अगर मैसेज में आ रहा है, समझो अच्छे से, ए अगर आपका MESSAGE, अगर आपका ए मैसेज में आ रहा है, और अगर आपका बी मैसेज में आ रहा है, सो बी इन मैसेज, और आपका अगर सी इन मैसेज आ रहा है, और आपका अगर डी इन मैसेज आ रहा है, डी इन मैसेज, अरे क्या लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो जो ABCD जिसको हम स्पैम के लिए डिनोट किए हैं, ए में विनोद, बी में एलविस भाई, सी में पाइथन, और डी में एक, अगर ये चारों चीजें हमारा यूजर के द्वारा इनपुट में आ रहा है, देन मैं क्या लिखूंगा, कि इसको लिख दूंगा प्रिंट स्पैम कमेंट। क्या लिखूंगा, स्पैम कमेंट। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या था? एल्स, एल्स नॉट, प्रिंट नॉट, ठीक है। डालो अब, हो रहा है कि नहीं, देखो, कुछ भी डाल दो, अपना चैनल का नाम ही डालता हूँ, प्रमोशन इंपोर्टेंट है भाई, दी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, हो गया। नॉट आ रहा है मतलब ये स्पैम कमेंट नहीं है। अब देखो, अब डालेंगे एलविस भाई, डालेंगे क्या, एलविस भाई, देखो उसका नाम को पूरा जैसे लिखा है ना, उसी हिसाब से डालो। तो क्या डालेंगे, एलविस, एलविस भाई, देखो, एलविस भाई क्या हो रहा है, स्पैम कमेंट आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इधर में दे देता हूँ इस टाइप से, ठीक है। अब अंडा डालते हैं, EGG, एग, ठीक है, एग। सो ये भी आ रहा है क्या, स्पैम कमेंट, ठीक है। सो ये मेरा क्वेश्चन था, और मैं आपको बता दिया कि किस तरह से स्पैम कमेंट्स को आप यूजर के द्वारा चेक कर सकते हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें बहुत सारा करना है, ढेर सारा क्वेश्चन हमें करना है। ओके, स्ट्रिंग ये लिस्ट का क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो देखो, ये छोटा सा क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ या फिर लिखूंगा। देखो, अगर आपका मार्क 90 से ज्यादा है तो एक्सलेंट प्रिंट करो, अगर 80 से 90 के मतलब 90 के बीच में है तो ए ग्रेड प्रिंट करो, 70 से 80 है तो बी ग्रेड प्रिंट करो। सिंपल सा चीज है, कर देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, बहुत आसान है। देखो, देखो बहुत आसान है, वही कंडीशन वगैरह लगाना है। देखो क्या करना है, मार्क्स डालते हैं इक्वल्स टू, और इसमें क्या करेंगे, इंट इनपुट, एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स, ठीक है, एंटर योर मार्क्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, डालो, इफ अगर आपका मार्क्स ग्रेटर देन कितना हुआ, 90 अगर हुआ, तो ओ ग्रेड डालते हैं, प्रिंट ओ मतलब आउटस्टैंडिंग, ठीक है, प्रिंट ओ मतलब, या फिर आउटस्टैंडिंग डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं हुआ, एल्स, एल्स में फेल ही डाल देता हूँ, ठीक है, एल्स, या फिर
एलिफ करके और एक में फेल डाल देता हूँ, ठीक है। एलिफ अगर आपका मार्क्स मार्क्स लेस देन 90 एंड आपका कितना हुआ, देखो मैं एंड का क्या यूज कर रहा हूँ, ए एन डी, नॉट एंड, ठीक है। वो सी वाला था, सी में क्या हो रहा था एंड, इसमें ए एन डी, सिंपल सा लॉजिक है, बहुत आसान है। अगर आपका मार्क्स लेस देन 90 और मार्क्स ग्रेटर देन 80 है तो आप क्या बोल सकते हो, प्रिंट ए ग्रेड, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ एल्स सबको फेल कर दो, एल्स क्या डालो, एल्स प्रिंट फेल, थोड़ा सा बड़ा करूं या फिर दिखाई दे रहा है, प्रिंट फेल, ठीक है। देखो अब इसको रन करो एंड चेक इट, पहले डालते हैं 34, क्या आएगा, फेल आएगा। सिंपल सा चीज है भाई, जैसे सी में होता था ना उसी टाइप से पाइथन में भी है। 98 डालोगे तो आउटस्टैंडिंग, सिंपल सा चीज है, इसलिए इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे ना, सेम टाइप का भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसमें भी बेनिफिट है। उसमें क्या होगा, आपको बहुत सारे चीजें सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ अच्छा क्वेश्चन उठाएंगे। ओके, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन एंड चेक एंड प्रिंट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन, क्वेश्चन बोल देता हूँ लिखता नहीं हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, चेक एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, या फिर फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। कैसे करेंगे ये, बहुत सिंपल सा चीज है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर होता क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब आपको अपने इंटीजर का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। अगर आपका इंटीजर लेस देन 0 भी है, मतलब नेगेटिव भी है, उसका एब्सोल्यूट निकालने के लिए आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। सो क्या करेंगे, पहले तो हमें क्या करना होगा, यूजर के द्वारा एक इंटीजर को अपने प्रोग्राम में एज ए इनपुट क्या करना होगा, डालना होगा। सो करेंगे उस टाइप से, क्या करेंगे, यूजर के द्वारा इनपुट डालेंगे। सो इंट इनपुट एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, या फिर एंटर ए इंटीजर, कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इफ अगर आपका n लेस देन 0 है तो क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू को ए बी एस लिख देते हैं। ए बी एस इक्वल्स टू क्या होगा, क्या होगा बोलो, एन इंटू, अगर आपका एन लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, -1, तो कर दो, हो गया काम। नेक्स्ट देखो, एल्स, एल्स या फिर एलिफ लिख दो, एलिफ, एलिफ एन अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, एन इंटू +1, ठीक है, एन इंटू 1, हो गया इतना काम। और एल्स, और एक कंडीशन तो 0 ही हो सकता है, एल्स 0, ठीक है, ए बी एस इक्वल्स टू एन इंटू 0, हो गया। तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब हम क्या करेंगे, इधर भी प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट, और इसमें ए बी एस एब्सोल्यूट वैल्यू, और इधर भी प्रिंट ए बी एस एब्सोल्यूट वैल्यू, और इधर भी प्रिंट ए बी एस, क्या करेंगे, प्रिंट ए बी एस, हो गया। अब चेक करते हैं, चेक करते हैं यारो, नंबर डालो, -98, क्या रहे, ओके ओके ओके। एक चीज हो गया इधर, इसको अच्छे से इंडेंट करो वरना क्या होगा, देखो इसको अच्छे से लिखो वरना दिक्कत हो जाएगा। अब देखो इधर हो गया, अब देखो क्योंकि वो 2 बार आ रहा है, ठीक है। अब डालो -98, अब देखो एंटर ए नंबर, अगर आप -98 डाले तो क्या हो आएगा, +98 हो जाएगा, जो कि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। अब देखो और एक डालो, +0 ही डाल दो, क्या आएगा, 0 में 0 आ रहा है, और कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर डालोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। 78 डालो तो पॉजिटिव, जो कि +78, उसी हिसाब से ये आ रहा है, ठीक है, हो गया। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। तो ये तो आपको बता दिया था प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट, और लेंथ ब्रेड्थ आपको बता दिया था, नो टेंशन, ये सब बता दिया था। हाँ एक चीज देखो, क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि ओके, देखो एंटर ए नंबर को रखते हैं, देखो चेक दैट ए नंबर, चेक दैट ए नंबर, दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 2 और 3 और 4, इस टाइप से आपको बहुत सारी चीजें दे सकता है।
तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे करोगे? बहुत सिंपल सा चीज है। आप अगर इस टाइप से क्वेश्चन देखोगे तो सिंपल सा चीज है, आपको क्या करना होगा, और ऑपरेटर को बीच के जो भी आपका क्या होगा, जो भी आपका कंडीशन होगा उसमें आपको और ऑपरेटर को डाल देना है। तो करते हैं, अगर आपका एन मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 है और आपका एन मॉड्यूलो 3 इक्वल्स टू 0 है और आपका एन मॉड्यूलो कितना है 4 इक्वल्स टू 0 है, तो आप क्या लिख सकते हो, प्रिंट प्रिंट डिविजिबल, प्रिंट डिविजिबल, ठीक है। एल्स में क्या लिख सकते हो, एल्स एल्स प्रिंट नॉट, हो गया, नॉट डिविजिबल या फिर नॉट डाल सकते हो। तो हो गया ये काम। डालो कुछ भी नंबर, 10 डाल दो, क्या आ रहा है, डिविजिबल आ रहा है क्योंकि 10 2 से डिविजिबल है और हम और ऑपरेटर का यूज किए हैं, ठीक है। 11 डाल दो, क्या आएगा, नॉट, ठीक है। सो प्रोग्राम इधर बिल्कुल सही है, पूरा करेक्ट है। So now we will find out the roots of the quadratic equation. Okay. So in this question, first of all, read the question. Find out all the roots of a quadratic equation by the following expression. ठीक है. So एक quadratic equation है x square plus bx plus c. इसमें हमारा तीन टाइप्स का होता है इसका डिस्क्रिमिनेंट। या तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है, या इक्वल्स टू जीरो होता है, या ग्रेटर देन जीरो होता है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट क्यों मतलब निकालते हैं, उसमें हम तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए उसको निकालते हैं। एक होता है इमेजिनरी, एक रियल रूट, और एक होता है रियल रूट विथ टू सोल्यूशन, रियल रूट विथ वन सोल्यूशन एंड रियल रूट विथ टू सोल्यूशन, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्मेशन करना होगा एंड उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें चेक करना होगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर ये लेस देन जीरो है तो क्या इसका इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है, क्या रियल रूट वन सोल्यूशन आ रहा है, या रियल रूट एंड टू सोल्यूशन आ रहा है। इसको हमें इफ एल्स से क्या करना होगा, चेक करना होगा। एंड वन मोर थिंग इज दैट वी हैव टू आल्सो फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर डी आपका जीरो होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका अगर जीरो होगा, तो उसका रूट्स आप कैसे निकालोगे, रूट का फॉर्मूला होगा माइनस बी ओपन 2a, ठीक है। और एक चीज है, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब अगर इसका रियल रूट और टू सोल्यूशन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देन आपका रूट्स कैसे निकालोगे। तो एक बड़ा सा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर अपन 2a, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हम फॉर्मेशन करेंगे। तो कैसे हम उसको फॉर्मेशन करेंगे, तो उसके लिए हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी कोफिशिएंट्स है, मतलब ए बी एंड सी, उसका वैल्यू को हमें यूजर के द्वारा अपने प्रोग्राम में डालना होगा। सो डालते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं एंड डालते हैं यूजर के द्वारा। सो ए इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर ए, एंटर ए हो गया। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे या फिर लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंट इनपुट एंटर बी, हो गया। देन सी इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सी, हो गया इतना काम। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब लिख देता हूं इधर, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। सो इसको हम कैसे फॉर्मेशन इसका करेंगे, इसके लिए हमें एफ स्ट्रिंग का यूज करना होगा। एफ स्ट्रिंग का कैसे यूज होता है मैं आपको अब बताता हूं, देखो। सो प्रिंट प्रिंट देखो, इसे डबल कोट दो, ठीक है। जहां पर आप प्रिंट कर रहे हो ना, उसके बाहर आपको एफ स्ट्रिंग को डालना पड़ेगा। मतलब देखो, डबल कोट के अंदर आप प्रिंट करते हो, या फिर सिंगल कोट के अंदर आप प्रिंट करते हो, या फिर ट्रिपल सिंगल कोट के अंदर आप अपने जो भी चीजें हैं उसको आप प्रिंट करते हो। तो इसके बाहर मैं क्या करूंगा, इसके बाहर एफ स्ट्रिंग डाल दूंगा, हो गया। और इसमें मैं
क्या करूंगा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन इक्वेशन which formed by entering the value, या फिर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लिख देता हूं, जो कि हमारा जो भी वैल्यू हम ए बी एंड सी, देखो अपने प्रोग्राम को देखो, ए बी एंड सी में जो भी वैल्यू हम डालेंगे वो वैल्यू को आज ए इनपुट लेकर या आज ए यूजर इनपुट लेकर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। तो इसी वजह से क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ए जिसके अंदर वैल्यू घुसेगा, मतलब जिसके अंदर आज ए यूजर के द्वारा उसमें वैल्यू क्या होगा, इनपुट जाएगा। सो ए को हम कैसे लिखेंगे, देखो इस तरह से कॉर्ली ब्रेसेस, तो उसके अंदर ए लिख दो, एक्स स्क्वायर तो सब में सेम होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, ठीक है, प्लस बी एक्स, बी भी चेंज हो सकता है क्योंकि अगर यूजर चाहे तो बी को वो चेंज कर सकता है। सो बी एक्स प्लस सी को कैसे लिखेंगे, कॉर्ली ब्रेसेस तो उसके अंदर सी हो गया इक्वल्स टू 0। इतना काम डन है। इससे क्या होगा, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो ए में डालो 3 4 एंड 5, चेक इट, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। बहुत सही है, पूरा सही है। देखो और एक भी अगर डाल सकते हो, 2 8 9 डालो, देखो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो इसी तरह से हम क्या किए हैं, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम फॉर्मेशन किए हैं, क्या इसका रूट्स इमेजिनरी है या फिर रियल विथ वन सोल्यूशन है या फिर रियल विथ टू सोल्यूशन है, इसको जानने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, सो लेते हैं एक वेरिएबल बी जो कि एक वेरिएबल है, इसमें क्या डालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बी का स्क्वायर करूंगा। बी का स्क्वायर में दो मेथड से कर सकता हूं, या तो मैं इसमें बी डबल स्टार टू, मतलब क्या बोल रहा हूं, देखो बी डबल स्टार टू, इससे भी इसका स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। बी डबल स्टार टू मतलब बी में हम एक अरिथमेटिक ऑपरेटर का इधर यूज किए हैं, जिससे क्या होगा, इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 2 से, बी अपना बेस होगा, टू अपना एक्सपोनेंट होगा। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, इस टाइप से भी कर सकते हैं। और अनदर टाइप दैट वी कैन यूज इज दैट we can import a module to solve this, import मैथ नामक मॉड्यूल, या फिर कुछ भी बोलो, हेडर फाइल भी बोलो, उसको भी हम डाल सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, इससे क्या होगा, इधर हम पाव डाल सकते हैं, देखो मैथ डॉट पाव हो गया। इससे क्या होगा, जो मैथ नामक जो मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया है, उसी वजह से हम पावर फंक्शन को अपने प्रोग्राम में डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मैं पावर फंक्शन को अपने प्रोग्राम में डाल सकता हूं, एंड पावर फंक्शन में जो पहला होगा ना, उसको मैं बेस बोलूंगा, एंड बाद में जो आएगा कॉमा देकर उसको मैं एक्सपोनेंट बोलूंगा। सो पावर बी कॉमा 2, इससे क्या होगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। हो गया इतना काम, डन है, डन है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इफ जो डी है ना, अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, तीनों कंडीशन है। डी अगर पहले लेस देन के लिए लिखते हैं, लेस देन के लिए इमेजिनरी सोल्यूशन, अगर डी लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा, इधर प्रिंट प्रिंट क्या होगा, इमेजिनरी सोल्यूशन, सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट एलिफ, एलिफ में क्या डालूंगा, अगर आपका डी क्या होगा, अगर आपका डी इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या आएगा, तो क्या होगा, इधर प्रिंट रियल सोल्यूशन, रियल एंड सिंगल सोल्यूशन, एंड सिंगल सोल्यूशन। ओके, तो इंडेंटेशन एरर दिखा रहा है, ओके ओके ओके, इसको इधर डालते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कहीं पर हमने गलती किया है, इसी वजह से हमें एरर दिखा रहा है। अब देखते हैं, इफ इसको थोड़ा सा इधर लाओ, या फिर रुको पहले से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो, ठीक है। डी अगर आपका क्या हुआ, डी अगर आपका पहले से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इफ डी अगर आपका क्या होगा, अगर डी आपका लेस देन 0 होगा, देन इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। सो डी अगर आपका लेस देन 0 है, देन मैं क्या बोल सकता हूँ,
कि प्रिंट प्रिंट इमेजिनरी इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, इतना काम हो गया, डन है। देन एलिफ एलिफ में क्या डालूंगा, अगर आपका डी, जो डी होगा वो क्या होगा, अगर आपका इक्वल्स टू जीरो है, अगर डी आपका इक्वल्स टू जीरो है, डी इक्वल्स टू अगर आपका जीरो है, देन मैं क्या बोल सकता हूँ, देन मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रिंट प्रिंट रियल विथ सिंगल सोल्यूशन, विथ सिंगल सोल्यूशन। हो गया इतना काम, पूरा सही है। अब वो सॉल्यूशन को हम निकालेंगे कैसे, मतलब जो सॉल्यूशन आएगा, मतलब जो रूट आएगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है उसका फॉर्मूला, रूट इक्वल्स टू माइनस बी बाय टू ए। कर दो, माइनस बी बाय टू इंटू ए। हो गया, हो गया, डन। और इसको मैं प्रिंट भी कर देता हूं, इधर ही करता हूं, प्रिंट द सिंगल सिंगल रूट इज, कितना है, रूट, क्योंकि रूट नामक वेरिएबल के अंदर हमने उसको डाला है। हो गया इतना काम। नेक्स्ट में क्या करूंगा, अगर मेरा अगर मेरा डी अगर मेरा डी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या आएगा, देखो अच्छे से, डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रियल रूट होगा और दो सोल्यूशन आएगा, देखो, रियल रूट विथ रियल रूट, प्रिंट रियल रूट रियल रूट विथ टू सोल्यूशन, टू सोल्यूशन। ठीक है, और इसमें मैं कैसे निकालूंगा इसका सॉल्यूशन, तो रूट वन, देखो दो सॉल्यूशन को निकालना भी है, मतलब दो रूट है इसका, दो सॉल्यूशन मतलब इसका आंसर में दो रूट आएगा, तो कैसे निकालेंगे, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का रूट ओवर अपन टू ए, ये एक सोल्यूशन है, और एक में सिर्फ प्लस के जगह माइनस लगाना है। ठीक है, देखो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, क्या करेंगे, मैथ डॉट पाव बी कॉमा टू बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, फोर ए सी का रूट ओवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाय टू इंटू ए। अब इसको अच्छे से लिखते हैं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का रूट ओवर। ठीक है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का रूट ओवर, तो स्क्वायर रूट कहां पर है, इधर है क्या, तो मैथ डॉट एस क्यू आर टी ऑफ दिस, ठीक है, माइनस बी प्लस मैथ ऑफ, तो इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, अच्छे से देखो अच्छे से, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का स्क्वायर रूट, ठीक है, डिवाइड बाय टू इंटू ए। अब सही है, पूरा सही है क्या, पूरा ही सही है, देखो हो गया आई थिंक। इसका ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, देन इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इधर क्या करेंगे, एक और एक ब्रैकेट डाल देते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये पहले सॉल्व होगा, उसके बाद डिवाइड बाय टू ए होगा। ठीक है, और रूट टू क्या होगा, रूट टू में सिर्फ सिंपल सा, इसमें क्या करेंगे, इसको कॉपी और पेस्ट करो और सिर्फ प्लस के जगह माइनस डाल दो, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, हो गया। और इसमें क्या करेंगे, माइनस डाल देंगे, हो गया काम। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रिंट one solution is one solution is क्या होगा, वन सोल्यूशन, तो उसमें लिखेंगे रूट वन, और एक में क्या लिखेंगे, रूट टू। प्रिंट अनदर सोल्यूशन इज अनदर सोल्यूशन इज सोल्यूशन इज, क्या करेंगे इसमें, रूट टू। हो गया काम, और इसको मैं क्या करूंगा, रन करूंगा, रन दिस कोड। ओके, एंटर है, मैं कुछ एग्जांपल इधर ले आऊं, उसी हिसाब से डालूंगा जिससे कि मेरा चेक हो जाएगा, क्योंकि इधर उधर वैल्यू नहीं लूंगा। ठीक है, टू माइनस फाइव टू, देखते हैं, टू माइनस फाइव एंड टू क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन with two solution, one solution is 8.0, another is 2.0। ओके, सो इधर सही आ रहा है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या डाला था, टू माइनस फाइव टू, ओके, कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी है, देखते हैं, चेक इट, लेट अस चेक इट। ओके, सो मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, पहले इसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका रूट ओवर मैथ डॉट स्क्वायर रूट। ओके, सो माइनस बी प्लस मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ, ओके,
ओके, इसको मिटा दो और चेक करो। अब देखते हैं इसमें गलती कहां पर है। माइनस बी प्लस, ओके ओके, स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, देन माइनस बी इसमें आएगा। ओके, अब देखते हैं चेक इट, लेट अस चेक इट। कहीं पर गलती होगा तो वी विल फाइंड इट आउट। ठीक है, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, माइनस भी इधर एक ब्रैकेट डालना है, और इधर क्या करेंगे, मैथ के ऊपर से ब्रैकेट हटा दो पूरा ब्रैकेट, और अब चेक करेंगे। वही सेम एग्जांपल को डालेंगे इसमें। क्या क्या है वो एग्जांपल, 2 - 5 2। ठीक है, देखो 2 - 5 एंड 2, चेक इट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ, कहीं पर तो गलती है, क्या करेंगे इसको, रुको, मैं इधर पकड़ नहीं पा रहा हूँ, छोटा सा कहीं पर गलती है, इस रूट्स को आई थिंक अच्छे से कॉपी करके चैट जीपीटी में डाल देते हैं एंड चेक इट, देखते हैं। यूज करेंगे टूल का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड ले रहा है लेट, एंड चेक इट, कहीं पर तो गलती है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब चेक करते हैं। तो माइनस बी प्लस मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ मैथ ऑफ मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ -4ac का रूट ओवर ओपन 2a। ओके, ओहो, अब समझा कहां पर गलती है। भाई 2a को क्या करना है ना, इधर ब्रैकेट डालना है। क्यों जानते हो, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर नहीं डालोगे ना तो डिवाइड बाई 2 पहले हो जाएगा। अब देखो, अब पूरा सही आएगा आंसर। अब समझ गया गलती कहां पर था, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं अब बिल्कुल सही आएगा, गारंटेड दे रहा हूँ, पूरा अच्छे से सही सही आएगा इसका आंसर। 2 डालो, -5 डालो इसमें, और 2 डाल दो, देखो आ रहे क्या, देखो वन सोल्यूशन इज 2, अनदर सोल्यूशन इज 0.5। आ रहे, इसमें कितना था, 2 और 1/2 था ना, देखो ये वाला 2 और 1/2, और एक डालते हैं, और एक चेक करेंगे, क्योंकि एक को तो नहीं करेंगे। इसमें गलती कहां पर हो रहा था, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। गलती कहां पर हो रहा था कि मैं क्या किया हूं उसमें, -5 and 6, चेक इट, आ रहा है क्या, 3 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, देखो एक 3 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, एग्जाम्पल के हिसाब से बिल्कुल सही है। देखो गलती कहां पर हो रहा था, मैं इधर जो डिवाइड बाय लिख रहा था ना, तो इसमें क्या होगा, अगर जो भी आपका डिवाइड हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, वो लेफ्ट टू राइट होता है उसका क्या, एसोसिएटिविटी। तो इसमें क्या होगा, ये सब होकर ना पहले ये डिवाइड बाय 2 को कंसिडर करेगा। सो इसी वजह से मेरा आंसर इधर गलत आ रहा था। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, टूल का यूज करो, अगर कहीं पर गलती हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने की कोई इतना वो नहीं है, डायरेक्टली यूज करो टूल। ठीक है, अब देखो, चेक है नंबर इज 3 डिजिट और नॉट, सिंपल सा चीज है, अगर वो 99 से बड़ा है वो नंबर तो 3 डिजिट होगा, और 1000 से कम है तो 3 डिजिट होगा। सो एन डालते हैं इक्वल्स, इसमें क्या करेंगे, इंट इंट, और इसमें इनपुट इनपुट, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर एन, हो गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इफ, अगर अगर आपका एन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 एंड एन लेस देन इक्वल्स टू 999, देन इट इज 3 डिजिट नंबर। प्रिंट, क्या होगा ये, 3 डिजिट नंबर नंबर, एल्स एल्स क्या होगा, प्रिंट नॉट ए 3 डिजिट नंबर। ठीक है, देखो इसको रन करो, सही आएगा क्या, इसको चेक करें, इतना छोटा सा ही तो कोड है। तो 100 डालो, आएगा ही 3 डिजिट, और 99 डाल दो सिर्फ, तो आ जाएगा। तो इसको और एक मेथड में भी आप कर सकते हो, उसको मैं बता देता हूँ, और उसके बाद मैं लूपिंग का कंसेप्ट आपका स्टार्ट करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशान मत हो कि लूप स्टार्ट नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। जितना पढ़ा रहा हूँ पढ़ के चलो, ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर छोड़ के एक एक चलोगे, कोई मतलब जितना भी पढ़ाओ कोई मतलब समझ में नहीं आएगा। देखो इंट इनपुट, इसको मैं लूप से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहो तो आफ्टर सीइंग द लूप वीडियो ऑफ माइन, देन यू कैन रिविजिट दिस। ओके, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, नंबर को एंटर करो पहले। अब देखो इसमें 3 डिजिट है कि नहीं, मैं जल्दी कर देता हूँ इसको, क्योंकि देखो पहले क्या करेंगे, काउंट काउंट एक वेरिएबल लेते हैं, इक्वल्स टू 0 से इसको सॉरी इनिशिएट करते हैं, और क्या करेंगे, व्हाइल लूप का यूज करेंगे। ठीक है, व्हाइल एन नॉट इक्वल्स टू 0, मुझे पता है ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं जब लूप पढ़ाऊंगा इसको
मैं आपको समझा दूंगा। अभी आप बिल्कुल मतलब सिर्फ देखते चलो, ठीक है। ये एक मेथड है, जस्ट ऐसे आपको दिमाग में वो आना चाहिए। मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा किस तरह से लूप काम करता है, किस तरह से पैटर्न्स होता है, सब कुछ समझा दूंगा। आप बिना टेंशन पे बस चैनल के साथ जुड़े रहो और पढ़ते चलो, ठीक है। देखो इसको क्या करेंगे आप, मॉड्यूलो करेंगे, एन मॉड्यूलो। ओके, रुक जाओ एक सेकेंड। इसको क्या करेंगे, ओके एक सेकेंड। एन इक्वल्स टू एन, इसको फ्लोर ऑपरेटर बोलते हैं, 10। ठीक है, हो गया इतना काम। अब क्या करेंगे, काउंट, COUNT इक्वल्स टू काउंट, काउंट प्लस 1। आप चाहो तो इधर क्या कर सकते हो जानते हो, एक लास्ट डिजिट लेकर, लास्ट डिजिट डिजिट लेकर एन मॉड्यूलो 10 भी कर सकते हो। इससे भी आप एन मॉड्यूलो 10 में बता देता हूँ छोटा सा हिंट से। अगर आप कोई भी नंबर से डिजिट्स को आप सेपरेट करवाना चाहते हो, then you can use this modulus function with 10 to separate each and every digits of the number। ठीक है, उससे आप each and every digits of the number को सेपरेट कर सकते हो, और ये बहुत सारे रिवर्सिंग ऑफ द नंबर के कंसेप्ट में भी काम आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, if अगर आपका, अब अगर आपका काउंट क्या हो, इक्वल्स टू क्या हो, 3 हो, देन इट कुड बी ए 3 डिजिट नंबर। प्रिंट क्या करेंगे, 3, THREE, 3 डिजिट, डिजिट नंबर, नंबर। इसको आप इधर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रिंट 3 डिजिट नंबर, इसमें इंडेंटेशन आएगा। और एक देखो, ओके, अब देखो, एल्स, एल्स प्रिंट नॉट। देखते हैं, चेक करते हैं, इससे भी आप ईच एंड एवरी डिजिट को सेपरेट करके कर सकते हो। सपोज आप 123 डालो तो 3 डिजिट नंबर है, और अगर आप इधर क्या डालो, 34 डाल दो तो नॉट है, नॉट है 3 डिजिट नंबर। इस तरह से आप कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द होल लेक्चर। ठीक है, सारे के सारे चीजें आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, फॉर सपोर्टिंग मी, and for commenting below the comment section. Okay, so thank you all for watching my videos. Have a nice day to all.